एक बार फिर बोल। यस भारत माता की जय। आपको आचार्य जी ने मेरा परिचय बताया। आपको कुछ मालूम पड़ा मैं कौन हूं? मालूम पड़ा? यस सर। मेरे पास जिम्मेवारी है दिल्ली विश्व हिंदू परिषद की। किस किस ने नाम सुना है विश्व हिंदू परिषद का? VHP का नाम किस किस ने सुना है? अच्छा, और मुझे ये बताओ बजरंग दल का नाम किस किस ने सुना है? तो आपको ये बता दूं, बजरंग दल भी हमारे VHP के अंडर आता है। हमारी जो यूथ विंग है, जो युवा वाहिनी है, उसका नाम क्या है? बजरंग दल। और इसी तरह से जो बच्चियों में काम करते हैं वो हमारी उसको विंग को क्या कहते हैं? दुर्गा वाहिनी। क्या कहते हैं? दुर्गा वाहिनी। आप सबने नाम सुना है दुर्गा वाहिनी का? अच्छा बताइए, बजरंग दल नाम किनसे पड़ा है? बजरंग बली से। सबको मालूम है? बजरंग बली की बचपन की घटना आप सबने सुनी? क्या हुआ था जब वो छोटे थे? गुड़िया ने सही बता दिया। उनको लगी थी और वो खाने चले गए। खाने तो गए थे आम, उनको सूरज लगा आम, लगी भूख और आम समझ के खा लिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सारे देवता हो गए परेशान, नाराज। इंद्रदेव के पास गए। किसके पास गए? और इंद्रदेव ने उनकी बात सुनकर, इंद्रदेव के पास में गदा रहती है ना, वो उन्होंने घुमा के कहा मारी? हनुमान जी के मुंह पे, और वो हो गए मूर्छित। मूर्छित हुए ना, और उनका जबड़ा जो है उसकी शक्ल बदल गई, क्योंकि मुंह पे लगा था ना गदा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उनके पिताजी, कौन है पिताजी? उनको आया और उन्होंने क्या किया? क्या कर दिया? हवा बंद कर दी। हवा हो गई बंद, सारी दुनिया का काम धंधा सब ठप। और हवा बंद रहेगी तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। तो फिर दोबारा से सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि भाई ये तो सारी गड़बड़ हो गई। ये तो हम गए थे सूर्य देवता को छुड़वाने के लिए, उसकी जगह इंद्रदेव ने हमारे हनुमान जी को चोट पहुंचा दी, मूर्छित हो गए। उनके पिताजी हो गए नाराज और उन्होंने पूरी दुनिया ही रोक दी। तो अब इसका कुछ करो इलाज, यही कहा ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने आकर हनुमान जी की मूर्छा दूर की, उनको उसके साथ में अनेकों वर दिए। इंद्रदेव ने आके कहा कि आपको पानी से कभी भी कोई भी हानि नहीं होगी। वायुदेव तो थे ही उनके भी, उनको असीमित शक्तियां दे दी गई। इस सब के साथ में हनुमान जी ने क्या काम किया? हम उनको किस काम के लिए याद करते हैं? राम भक्त के लिए याद करते हैं। याद करते हैं ना? उनकी भक्ति का मुकाबला नहीं है ना? इसी तरह से
हम याद किसको करते हैं? माता पिता के जो भक्त हैं वो कौन है? अभी रामलीला आई थी ना, उसमें एक दिन थी ना लीला, श्रवण कुमार को याद करते हैं ना, श्रवण कुमार को। उनको किस लिए याद करते हैं? अरे ऐसे नहीं, एक ही बताएगा, कोई बताएगा। उनको याद करते हैं, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। उनके माता पिता अंधे थे, पूरा जीवन सेवा की और उनको तीर्थ यात्रा में लेकर गए। ऐसा ही हुआ था ना? और तीर्थ कराते हुए उनकी अपनी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे भी वो हमने रामलीला में देखा है। पर हमको जीवन में इन दोनों से शिक्षा लेनी है। हनुमान जी से शिक्षा लेनी है, प्रभु राम के भक्त बन के। अपने जो जो देव हैं, अपने जो जो देवता हैं, उनके भक्त बन के हमने हनुमान जी से शिक्षा लेनी है। और श्रवण कुमार से शिक्षा लेनी है, माता पिता की सेवा करनी है। अब ये जो दूसरी वाली बात है, इसी में ही आपको सबसे बड़ी हेल्प कौन कर रहे हैं? हमारे आचार्य जी कर रहे हैं ना। आप 2 दिन की ट्रेनिंग से अपने मम्मी पापा को पूरे जीवन के लिए सुख देने जा रहे हैं और उनकी पूरी सेटिंग आपके साथ हो गई ना। अब तो वो आपकी हमेशा चिंता करेंगे। आपको जो जो कुछ अच्छा लगता है वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो हो, जब घुटनों में दर्द होता है उसको ठीक कर सकते हो। आपको ये जादू सिखा दिया है आचार्य जी ने। इसलिए जरा एक बार जोर से आचार्य जी के लिए पर बच्चों, एक काम हमने ये कर लिया, हमने सीख लिया। इस सब के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है, हमारे अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ माता पिता को हमने एक बार उनका इलाज कर दिया, सिर्फ इससे नहीं होगा। हमें अपने मन में ये गांठ बांध लेनी है कि अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है। वो हमारे माता पिता की सेवा करके ही पूर्ण होगा। सच्चाई यही है कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, हमारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एग्जाम में अच्छे नंबर वाली मुश्किल भी दूर हो जाएगी। आशीर्वाद अच्छा मिलेगा, आपका पेपर ऐसा आएगा कि आपका पेपर जो है इजी हो जाएगा और आप सब अच्छे से पास हो जाओगे। तो बच्चों, अपने माता पिता का ध्यान रखना है। माता पिता से हमारी मांगे कम होनी चाहिए। उनकी क्या क्या जरूरतें हैं हम पूर्ण करें, ये अपने मन में गांठ बांध के रखो। तभी जीवन में आगे बढ़ोगे और आनंद लोगे। आपको आचार्य जी ने 2 दिन के अंदर एक ऐसा जादू सिखा दिया है कि अब जीवन भर के लिए माता पिता आपका साथ देंगे, आपको अपने अच्छे बच्चों की तरह मानेंगे और आप अपना जीवन आनंदमय चलाएंगे। ये सारी कला, ये सारा ज्ञान अपने मन में गांठ बांध लो, आगे बढ़ाओ इसको और अपने जीवन को सफल बनाओ। यही मैं आशीर्वाद आप सबको देता हूं, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे 5 मिनट का समय मिला था, नहीं तो मेरी भी अभी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है ना? चलो बच्चों, भारत माता की